गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वैसे ये आप इस चैप्टर से आप अनजाने नहीं हो, आपने बहुत बार इसका यूज़ किया है। और इस चैप्टर को अभी पढ़ाने का रीज़न ये है कि जो आपने जॉर्ज लेसन पढ़ा उसमें विशेषण बहुत बार आया है ना। तो सपोज़ कि कुछ वाक्य है तो आप रट्टा मार कर विशेषण चुन लोगे, हाँ। लेकिन अगर मान लो बुक के कोई लाइन्स ना हो के बाहर से कोई लाइन्स आए, तो अगर आप विशेषण के बारे में नहीं जानोगे तो आप कैसे कर पाओगे। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने जब जॉर्ज लेसन का आपको पीडीएफ सेंड किया और मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने देखा बहुत सारे विशेषण शब्दों को चुनना था उसमें। तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चे अगर अच्छे से नहीं जानेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना मैं विशेषण एक्सप्लेन कर दूँ। और ये आपको रिटर्न नहीं करना बेटा, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सुनो, जो रिटर्न वर्क चाहिए वो मैंने पीडीएफ में जो सेंड किया है ना, विशेषण का जो डेफिनेशन दिया है और उसके प्रकार के बारे में जो थोड़ा सा बताया है, बस आपको उतना ही लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए एक चैप्टर लेकर बता रही हूँ, ओके। तो मत सोचना कि मैम ने इसका पीडीएफ नहीं सेंड किया तो मैं कैसे लिखूँ। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना लिखना है मैंने आपको पीडीएफ में सेंड कर दिया, ओके। तो चलो आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़ा होगा ना बेटा, कि सपोज़ आप बोलते होगे द सन शाइन्स ब्राइटली। आपने एग्जाम्पल में ऐसा मे भी लिया हो, तो सन शाइन कर रहा है बट कैसे कर रहा है, ब्राइटली। तो मतलब कोई चीज़ है या कोई काम हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, ठीक है। या फिर जब आप किसी काम की विशेषता बताते हो, चाहे वो बुराई हो अच्छाई हो कुछ भी हो, आप संख्या बताते हो, अवस्था बताते हो, तो ये सब क्या होते हैं, उसकी विशेषता होती है और उसे ही विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जैसे आप एडजेक्टिव पढ़ते हो कि वर्क इज़ डन बट हाउ वर्क इज़ डन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। इन सेम हिंदी में भी कि कोई अच्छा है खराब है, लेकिन कितना अच्छा है कितना खराब है, ठीक है। अगर कोई कि बच्चे हैं तो कितने हैं, या फिर कोई गोल है लंबा है कैसा है, तो ये सब क्या होगा, थोड़ा है बहुत है कम है, ये सब क्या कहलाएगा, या विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग विशेषण के बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी मैं जो लाइन्स भी पढ़ूंगी ना, अब ध्यान से सुनना। और जो स्पेशली जो रेड लाइन से है ना, आप सोचना कि मैम ऐसा क्यों, ये जो है रेड लाइन्स में लिखे जो शब्द हैं क्यों रेड लाइन में लिखे हैं, जो मैं रीड करूँ तो ध्यान से सुनना, ओके। नाउ वी विल स्टार्टिंग आवर एडजेक्टिव और विशेषण, ओके। ये चित्र देखिए आप, यह दिल्ली के इंडिया गेट का चित्र है, ओके। ये जो आप चित्र देख रहे हो ये कहाँ का है, देखो सामने इंडिया गेट का चित्र है, ओके। तो ये जो चित्र है वो इंडिया गेट का चित्र है। शाम का समय है, सुंदर वातावरण है। कैसा वातावरण, वातावरण है लेकिन कैसा वातावरण है, सुंदर वातावरण है। मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है। अब देखो हवा चल रही है, ये क्या हो गया कि क्रिया हो गया, लेकिन कैसे चल रही है, काम हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, ठीक है। हजारों लोग यहाँ घूमने आए हैं। तो एक बात देखो कि लोग यहाँ घूमने आए, लेकिन कितने लोग, हजारों लोग। वे प्रसन्न हैं, ठीक है। आकर्षक फव्वारे चल रहे हैं, तो फव्वारे चल रहे हैं लेकिन देखो आकर्षक ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ओके। पानी में तैरती सजी धजी नावों पर कितने ही लोग सवार हैं। नाव है लेकिन उस पर कैसे लोग हैं, सजे धजे कितने ही लोग, ओके। अनगिनत गुब्बारे वाले व बच्चों के छोटे छोटे खिलौना बेचने वाले घूम रहे हैं। अब देखो गुब्बारे वाले हैं लेकिन उनकी भी संख्या बताई गई, कितने हैं, अनगिनत हैं। फिर क्या है, बच्चों के खिलौने बेचने वाले घूम रहे हैं, लेकिन कैसे खिलौने बेच रहे हैं, वो छोटे छोटे। ठंडी आइसक्रीम शीतल पे, अब देखो आइसक्रीम तो है लेकिन आइसक्रीम कैसी है, ठंडी है। पे मतलब वो जो आप ठंडा पीते हो ना, फ्रूटी जो भी पियो, शीतल पे उसको हिंदी में बोलते हैं। तो पे तो है लेकिन वो क्या है, शीतल है, मीन्स ठंडा है। गर्मा गर्म भुट्टे, कॉर्न है ना, भुट्टे तो हैं लेकिन कैसे हैं, गर्मा गर्म है। ढेरों पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न की संख्या बता गई है, ढेरों। कुरकुरे, पापड़ और ना जाने क्या क्या चीज़ें बिक रही है। देखो चीज़ें बिक रही है लेकिन क्या क्या आगे लगा हुआ है। कहीं बंदर तो कहीं भालू का मनमोहक खेल दिखाया जा रहा है, ओके। कहीं बंदर का तो कहीं भालू का खेल दिखाया जा रहा है, लेकिन कैसा खेल, मनमोहक खेल दिखाया जा रहा है, ओके। अब देखो ये जो इस लेख में जो कुछ संज्ञा शब्द है ना वो लाल रंग में है और कुछ संज्ञा शब्द नीले रंग में है, हाँ? तो क्या है कि जो नीले रंग के हैं वो संज्ञा है, ठीक है।
लाल रंग में है जो वो संज्ञा है, और जो नीले रंग जैसे सुंदर, मंद मंद, आकर्षक, प्रसन्न, ये सब क्या है, विशेषता है इनकी। तो मैंने बताया ना, जैसे आप एडजेक्टिव में पढ़ते हो कि वर्क इज डन बट हाउ वर्क इज डन, इसी तरह सब कुछ है। अगर वातावरण है तो कैसा है, हवा चल रही है तो कैसे, लोग प्रसन्न हैं तो कितने लोग, फव्वारे हैं तो कैसे लग रहे हैं, नाव पर कैसे लोग बैठे हैं, है ना, गुब्बारे वाले हैं तो कितने हैं, खिलौने बेचने वाले हैं तो कैसे खिलौने बेच रहे हैं, आइसक्रीम है तो वो ठंडी है, पेय है तो वो शीतल है, भुट्टे हैं तो गर्म है, पॉपकॉर्न है तो ढेरों है, और चीज़ें बिक रही है, लेकिन क्या क्या चीज़ें बिक रही है, और खेल तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन खेल कैसे हैं, मनमोहक है। ओके, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाते हैं। अभी आपने जितने रेड कलर में, लाल रंग में जितने शब्द देखे, ये सब संज्ञा है। मैं आपको बता दूँ संज्ञा या सर्वनाम क्या है। संज्ञा इज ए नेमिंग वर्ड, है ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का जो भी नाम हो सब संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा क्या है, नाम वाले शब्द हैं। आप किसी का भी नाम लो, स्थान का नाम लो, जगह का नाम लो, व्यक्ति का नाम लो, चीज़ का नाम लो, सारे संज्ञा होते हैं। और सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के बदले आते हैं। सपोज मैं आपका नाम नहीं बोल के बोल दूँ कि यह, वह, मैं अपना नाम ना बोल के बोलूँ मैं, तुम्हारा, तो वो सब सर्वनाम हो गए। ओके, तो विशेषता होगी तो किसकी होगी, या तो संज्ञा होगी या तो सर्वनाम, कोई तो करता होगा जिसकी विशेषता होगी। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ओके, या अभी देखो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। देखो, ये आपके सिलेबस में नहीं है कि आप विशेष्य जानो, लेकिन ये हिंदी में एक इम्पॉर्टेंट है कि विशेष्य और विशेषण क्या है। तो जिस शब्द की विशेषता बताया जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, जितने भी रेड कलर में शब्द थे वो सब विशेष्य हो गए, और जितने ब्लू कलर में शब्द थे वे सब क्या है, विशेषण हो गए। ओके, क्लियर, नो डाउट, आगे बढ़ें। चलो, अभी हम लोग विशेषण के भेद के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैंने देखा है कि जॉर्ज में बहुत सारे लाइन्स दिए गए हैं बुक के, और बताना है इसमें विशेषण कौन से शब्द विशेषण है और कौन सा विशेषण है, दोनों बताना है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि बुक के ही लाइन्स बार बार रिपीट करें और आपसे पूछे कि विशेषण बताओ। मे बी कि बाहर के लाइन्स और आपको बोले कि विशेषण बताओ। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बता पाओगे ना कि विशेषण का कौन सा प्रकार है। और अभी तक ये तो आपका क्लियर हो गया ना कि विशेषण है क्या। ठीक है, कोई भी क्रिया हो लेकिन वो कैसा हो रहा है, या फिर कोई भी व्यक्ति तो कैसा है, जो विशेषता हो वो सब, विशेषता मीन्स अच्छाई ही नहीं बुराई भी, ठीक है, वो सारे विशेषण होंगे। और विशेषण के अभेद मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करती हूँ। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होगा गुणवाचक विशेषण, उसके बाद होगा परिमाणवाचक विशेषण, उसके बाद आएगा संख्यावाचक विशेषण, और सबसे अंत में आएगा सार्वनामिक विशेषण। ओके, कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, याद रखना, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। ओके, याद रखोगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, या फिर किसी को भी आप पहले बोल सकते हो, परिमाणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, और फिर सबसे अंत में सार्वनामिक विशेषण। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। ओके बेटा, चलो, क्वालिटी इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका गुण क्या बोलते हैं, क्वालिटी, है ना, वही पढ़ेंगे हम लोग अभी। जिन शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग और स्थिति या दशा का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के का क्या पता चले, गुण पता चले। मान लो वो पढ़ने में तेज है, वो तेज दौड़ रहा है, वो बुद्धू है, वो काला है, वो मोटा है, वो पतला है, ये सब गुण या दोष कौन से विशेषण में आएंगे, गुणवाचक में। आकार, प्रकार, कि मान लो वो छोटा है, वो बड़ा है ना, ये सब जितने भी चौकोर है, ट्रायंगल शेप है, जो भी शेप बताए वो सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। रूप, रंग,
गोरा, काला, मोटा, पतला, कुछ भी, वो सब गुणवाचक विशेषण। स्थिति दशा का बोध कराए कि कहाँ पर है, ठीक है, बीच में है, नीचे है, ऊपर है, ठीक है। सपोज़ कि कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई बच्चा है, ये सब गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे, ठीक है। तो याद रहेगा आपको। तो ऐसे कोई भी अगर लाइन से दिखे जिसमें किसी के, याद है आप वो, मुझे याद है जॉर्ज वाला में बोला है, जॉर्ज में एक लाइन है कि उसका भयावह शरीर धूप में चमक रहा था, याद है ना आपको। तो भयावह शरीर जो है वो उसकी विशेषता है, तो ये किस में आया था, गुणवाचक विशेषण में आया था, ओके। अब देखो, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे पका आम, तपता सूर्य, बड़ा मकान, गरीब आदमी आदि जो उदाहरण है वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है, ओके। अब देखो सामने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे देखो, डरावना शेर गरज रहा है, शेर है लेकिन कैसा है वो, डरावना है। चूहे भयभीत हैं, चूहे तो हैं लेकिन कैसे हैं, भयभीत हैं। काली बिल्ली ताक रही है, अब देखो बिल्ली जो काली है वो विशेषण हो गया, चूहे जो भयभीत हैं वो विशेषण हो गया, और शेर जो डरावना है वो उसका विशेषण। याद रहेगा सबको। अब कोई भी गुणवाचक विशेषण आएगा तो आपसे आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग या स्थिति दशा का बोध हो वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे, ओके। मैंने एग्जाम्पल भी आपके चैप्टर का दिया है ना। और याद है कि लेखिका जो अंतिम में बोल रही थी कि सुबह या शोभायमान पत्ते बहुत अच्छे सुंदर दिख रहे थे, वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब उनकी क्वालिटी है, गुण है। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन, सॉरी ये तो नाउन विशेषण है वो, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, चलो। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखो नाम से ही स्पष्ट है कि संख्या मतलब नंबर का पता चले किसी का, हाँ? तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का, नंबर का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, 3 बंदर, कुछ कौवे, 4 चूहे, अनेक पक्षी, 20 बकरियाँ, 1 चोर, 3 लड़के, ये सब क्या है, ये सब संख्यावाचक के उदाहरण है, ठीक है। इस सब में क्या हो रहा है, उनकी संख्या का पता चल रहा है, इसलिए ये सब विशेषण किस विशेषण के उदाहरण होंगे, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण कहलाएंगे, ठीक है। तो जहाँ भी किसी का अगर नंबर या संख्या का पता चले आप उसको क्या बोलोगे, संख्यावाचक विशेषण। आपको याद है आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि जॉर्ज लगभग 2 मीटर लंबा था, आपकी बुक की बात करी मैं जॉर्ज लेसन का, तो जो 2 मीटर लंबा उसका संख्या बता रहा था, लंबाई बता रही थी, वो गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण, ओके। और एक था कि पेड़ों पर अनेक पशु पक्षी थे, ये भी संख्या है ना। चलो, और थे कि 5-6 चिड़ियाँ गुस्से से चीख रही थी, 5-6 चिड़ियाँ, ये सब मैं जॉर्ज चैप्टर की बात कर रही हूँ जिसके कारण मैं आपको विशेषण पढ़ा रही हूँ, ओके। नेक्स्ट है, देखो इसके एग्जाम्पल भी देखो, चांद एक है तारे अनेक, तो एक और अनेक जो है वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। 2 बंदर पेड़ पर बैठे हैं, तो बंदर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है वो संख्यावाचक विशेषण। फल प्लेट में है लेकिन कितने फल हैं, 5, तो 5 क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण। कितना क्लियर है, इजी है ना। तो जिन सब जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के जिससे संख्या का पता चले, संख्या का बोध हो, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। तो आप आराम से सॉर्ट आउट कर लोगे ना, जिसमें भी संख्या आया वो उसको आप किस में रखोगे, किस कैटेगरी में रखोगे, संख्यावाचक में, और जिससे गुण का पता चले गुणवाचक में रखना, ओके। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब देखो, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण अर्थात माप, तौल का बोध हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। देखो संख्या अलग हो गया जिसमें आप नंबर बताओगे, परिमाण में कैसे होता है कि जैसे कि 5 सेर, 3 टन, केजी, लीटर, ये सब जो होंगे ना, ये सब आएंगे परिमाण में। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के
परिणाम या माप तौल का बोध हो। सबसे इजी वे है क्या जानना है इसको, कि माप तौल का पता चले, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे देखो, 3 टन गेहूँ, कुछ किलो घी, बहुत सारा रेत, बहुत बोझ, थोड़ा सा दूध। इसमें क्या होता है, एग्जैक्टली नंबर्स नहीं होते हैं लेकिन क्वांटिटी होते हैं, माप तौल का हिसाब होता है, वो परिमाणवाचक होगा। तो संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कंफ्यूज मत होना। जहाँ नंबर्स आ जाएंगे वो संख्यावाचक, लेकिन जहाँ नापतोल से संबंधित हो, जिस नंबर्स क्लियर नहीं होते हैं, कुछ किलो, बहुत सारा, थोड़ा, बहुत, कम, ठीक है, तो ये सब जो आ जाएंगे वो परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। 12 ओस ऊन, बहुत सारी मिट्टी, अनेक, एक, ये सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। ओके, क्लियर हो गया। पहला आपने पढ़ा गुणवाचक विशेषण, जिसमें कि क्वालिटी का पता चला आपको। दूसरा आपने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आपको संज्ञा या सर्वनाम के, जिससे नंबर्स का पता चलता था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें आपको संख्या का पता चला। उसके बाद अभी आपने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कि आप लोग को क्वांटिटी का पता चलता था। ठीक है, क्वांटिटी मतलब ज़्यादा, कम, थोड़ा, बहुत, ये सब। नेक्स्ट अभी देखो एग्जाम्पल भी देखो। पर्वत कितना ऊंचा है, ये अगर आप ये बोल देते कि पर्वत 100 फीट ऊंचा है, 150 फीट ऊंचा है, तो संख्यावाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं दिए हैं, बस अनुमान लगाया गया है कि पर्वत कितना ऊंचा है। 5 मीटर कपड़ा दीजिए। ठीक है, ये भी मापतौल से संबंधित है। जो भी मापतौल से संबंधित है सब परिमाणवाचक विशेषण। 5 मीटर कपड़ा दीजिए। मुझे 1 लीटर दूध दीजिए। तो मापतौल से संबंधित जितने आएंगे सब किस में आएंगे, परिमाणवाचक में आएंगे। देखो, परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें क्या होता है कि निश्चित मापतौल का बोध होता है, जैसे कि 5 किलो दूध, 10 लीटर दूध, 3 किलो चावल, ये सब। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें कुछ निश्चित नहीं होता है कि आप कितना ले रहे हो, अनिश्चित मापतौल का बोध हो, जैसे कुछ किलो गेहूँ, थोड़ी सी चाय, बहुत दूध, बहुत भारी गट्ठर, बहुत ऊंचा, बहुत नीचा, थोड़ा, ज़्यादा, कम, मतलब परिमाण तो होता है लेकिन कैसा होता है, अनिश्चित होता है ना, कुछ भी इसमें निश्चितता नहीं होती है। तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित, जिसमें मापतौल में निश्चितता वो निश्चित परिमाणवाचक, जिस मापतौल में अनिश्चितता वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ओके, तो अभी हम लोगों ने कितना पढ़ा, 3 भरा है ना। पहला हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण। देखो अब देखो सार्वनामिक विशेषण में, इसमें जो एग्जाम है, जो सार्वनामिक शब्द किसी शब्द या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद करो। अब आप इसको अगर आप दूसरे मतलब में समझो, जैसे मैंने आपको आपके चैप्टर से पढ़ाया था, जैसे कि बुक में दिया था, तो ऐसा दिया था कि जो सर्वनाम क्या होता है, हमेशा संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। लेकिन सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम संज्ञा के बदले ना आकर विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, क्या होता है, संज्ञा जो है ना, सर्वनाम जो है वो संज्ञा के बदले नहीं आते हैं, विशेषण के बदले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और ये विशेषण शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, वे लोग, ठीक है, लोग हैं लेकिन कितने हैं, वे लोग हैं। यहाँ पे सर्वनाम है वे, लेकिन विशेषण का काम कर रहा है। यह जगह, ठीक है, यह यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है। वह कुत्ता, हाँ, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया कि ये सब सार्वनामिक विशेषण में लगता है। जैसे देखो मैं एग्जांपल देती हूँ, वह लड़का कहाँ गया। अब देखो लड़का तो है, लेकिन अगर लड़का के बदले प्रयोग होता तो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पे वह लड़का कहाँ गया, तो ये क्या हो गया, सर्वनाम किस रूप में काम कर रहा है, विशेषण के रूप में काम कर रहा है। इसलिए जब सर्वनाम जो हो संज्ञा के बदले ना आकर विशेषण का काम करे
तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। और आपके जॉर्ज लेसन में एक एग्जाम्पल है कि वह डाली कट गई। अब देखो डाली तो कटी, लेकिन कौन डाली कटी? वह डाली कटी। तो वह डाली कटी वो कौन सा आएगा? सर्वनामिक विशेषण आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? यह जगह कैसी है? अब देखो जगह तो है, लेकिन क्या यह, बताइए किसके अंतर्गत आ गया? आपका सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ये सब आ गया। तो सर्वनाम शब्द क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा से पहले लगते हैं और संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? अभी तक हम लोगों ने 4 प्रकार के विशेषण पढ़ा। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। देखो बेटा, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण ऐसे है ना कि आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे तब से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जब तक आप हिंदी पढ़ते रहोगे ना, आपके साथ ही रहेगा ही, है ना। इसलिए आपको, अगर आप हिंदी में हो तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको एकदम बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए। और वैसे भी आप स्टैंडर्ड 6 में हो, सब बोलेंगे कि अरे आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं पता है। इसमें आपका तो इंसल्ट होगा, आपकी टीचर का भी होगा, है ना। चलो मैं एक बार बताती हूँ एडजेक्टिव विशेषण क्या है, फिर से एक बार बोल देते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए विशेषण कहलाते हैं। बहुत बार विशेष से भी पूछता है, तो आप याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। विशेषण के 4 भेद होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण क्या होगा? जिससे संज्ञा या सर्वनाम की विशेष स्थिति, दशा, गुण आदि का वो पता चले, वो क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे वो आदमी अच्छा है, वो आदमी खराब है, वो आदमी मोटा है, वो आदमी पतला है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे कोई आदमी गरीब है, कोई मकान बड़ा है, सूर्य बहुत तप रहा है, ये सब मतलब जो भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी जो भी है, ऐसा गुणवाचक विशेषण। ओके, संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। 2 बच्चे, जैसे कि देखो 2 बच्चे खेल रहे हैं, 3 बंदर, कुछ कौवे, 4 चूहे, आप अपने से भी एग्जाम्पल बता सकते हो। मेरे स्कूल में 25 विद्यार्थी हैं, मेरे स्कूल में 30 विद्यार्थी हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, मेरे घर में 5 परिवार हैं। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? संख्यावाचक के। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषणों से शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का पद अथवा मापतौल का बोध होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। आप हमेशा याद रखना कि जहाँ मापतौल आ जाए आपको क्या बोलना है? वो परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 5 क्विंटल गेहूँ, ये मापतौल से जितने भी रिलेटेड लाइन्स आएंगे ना, सब परिमाण में चले जाएंगे। ओके, परिमाण में आपको इतना पता नहीं होना होगा, लेकिन मैं बता दूँ, एक निश्चित आएंगे, एक अनिश्चित। जिसमें परिमाण निश्चित हो, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, लेकिन तो निश्चित परिमाणवाचक कहलाएंगे। और जैसे कि आप एक अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे हो जाएगा? जैसे आप बोलोगे थोड़ा दूध लाओ, थोड़ा खाना लाओ, बहुत ज़्यादा पानी पिया मैंने, ये सब के अनिश्चितता होती है उसमें। सर्वनामिक विशेषण तो मैंने बताया, आपकी बुक के अनुसार बताया कि सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर ना आकर संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो संज्ञा की विशेषता बताने लग जाते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है ना। लेकिन सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के बदले ना आकर संज्ञा के पहले लग जाता है। ठीक है, और उसकी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाता है। ठीक है, जैसे वह लड़का कहाँ गया, तो लड़का है, लेकिन उसके पहले वह लगकर उसने क्या हुआ? संज्ञा, लड़का संज्ञा हुआ, उसकी विशेषता बना दी कि वह लड़का कहाँ गया है। ठीक है, जैसे देखो वह मेरा घर है, ये कबूतर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो देखो कबूतर की जगह वो जगह वे आना चाहिए था कि वे बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे वे भी आए, कबूतर भी आए। तो यहाँ पे वे जो सर्वनाम है वो क्या है? संज्ञा जो कबूतर है उसकी विशेषता बता रहे हैं। यह बच्चा मेरा छोटा भाई है, तो देखो बच्चा के जगह पे हो सकता था ना कि यह मेरा छोटा भाई है, लेकिन यहाँ पे बच्चा और यह दोनों आए, तो सर्वनाम क्या हुआ है? संज्ञा को रिप्लेस नहीं कर रहा है, संज्ञा की विशेषता बताने लग जा रहा है, तो वही क्या कहलाएगा?
सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ओके, अब आई थिंक कि आप कि जॉर्ज लेसन में जितने भी सारे विशेषण वाले क्वेश्चन हैं सब आप अपने खुद से करने की कोशिश करोगे, है ना। मैंने लिखा है, लेकिन क्या करना कि खुद से पढ़ना और खुद से करने की कोशिश करना। ओके बेटा, चलो। उसमें बहुत सारे अनुच्छेद भी दिए गए हैं जॉर्ज लेसन में, आपको उसमें से भी विशेषण शब्द को छांटना है। तो मैंने किया है, लेकिन आप क्या करना कि बुक में एक बार खुद से करने की कोशिश करना मेरे एक्सप्लेनेशन के आधार पर। ओके बेटा, चलो अभी मैं जाऊँ, नेक्स्ट फिर मैं मिलती हूँ। ओके, चलो, टिल देन बाय बेटा, टेक केयर।